हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होंगे, डे बाय डे नॉलेज एनहांस हो रही होगी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इसके अंदर आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ एडोलेसेंस एंड इट्स चैलेंजेस। ठीक है, हो सके तो एक पेन पेपर लेके बैठिए ताकि चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएँ, चीज़ें आप ज्वाइन कर पाएँ कि हम कहाँ कैसे चल रहे हैं। चलिए तो सीधे टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। एडोलेसेंस एंड इट्स चैलेंजेस, है ना भाई। पहले तो यही पता हो कि एडोलेसेंस होता क्या है, करते क्या है एडोलेसेंस में। देखिए, हो क्या है, क्या करते क्या है। एडोलेसेंस ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रो, यानी कि धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या होनी चालू हो रही है, ग्रो। अब ग्रो तो मैम तब से ही हो रही है, धीरे धीरे क्या, बेसिकली इस एज में क्या डेवलप होना चालू हो रहा है बॉडी के अंदर, हार्मोन। अरे बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। हार्मोन, बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन है वो अब क्या होंगे, अपने पीक लेवल पे होंगे। और आप देख पाएंगे बॉडी के अंदर एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस आपको बड़े अच्छे से दिखाई देंगे। और अगर कोई कह रहा है नहीं नहीं हम में तो नहीं आ रहे ऐसे चेंजेस, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ऐसे चेंजेस आने चाहिए, अगर ये चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो एबनॉर्मल कंडीशन है। चेंजेस आने चाहिए, मूड स्विंग होना चाहिए, हम चिड़चिड़े होने चाहिए, हम झगड़ालू होने चाहिए, हम घर में किसी की बात नहीं माननी चाहिए। ये सारे नॉर्मल पॉइंट्स हैं, याद रहे। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत सभ्य हैं, बहुत शिष्टाचारी हैं, बहुत बहुत ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मान के चलिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की जरूर से कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। अगर एडोलेसेंस हो रहे हैं, बॉडी ग्रो कर रही है, मतलब हार्मोन जो है अपने पीक लेवल पे जा रहे हैं और बॉडी उसको मेंटेन बैलेंस करने के लिए अभी थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं है या प्रिपेयर होना चाह रही है, तो उस प्रिपेयर होना चाह रही है नहीं कि उस बीच के चक्कर में बॉडी कहीं ना कहीं खुद ना खुद किसी ना किसी तरीके का क्या शो करती है, कोई सिम्टम शो करती है, जिसको तुम क्या कहते हो, मूड स्विंग, है ना, जिद्दी, स्टबर्न, और पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं हम। बेसिकली इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता, वो क्या होता है बेसिकली, किसका लफड़ा होता है, सारा हार्मोन का। एक और लफड़ा होता है इस एज में, क्या हम सब जानते हैं मैम, क्या, बोलो जल्दी से। वही नॉर्मल जो आजकल सब चल रहा है, क्या चल रहा है, वही प्यार मोहब्बत इश्क विश्क, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज हैविंग बिकॉज ऑफ द एडोलेसेंस। पर विश्वास मानो, ना कोई किसी के बिना मरता है, ना कोई किसी के बिना जीना छोड़ता है, सब कुछ आराम से चलता रहेगा। एक बार हार्मोन मैच्योर, एक होता है ना, हार्मोन बैलेंस हो जाए आपका, बाकी सब कुछ सही तरीके से चलता रहेगा। ठीक है मैम, आप कैसी बात कर रही हो, बिल्कुल आप बिल्कुल किताबों वाली बात नहीं कर रही। पोएट्रीज में तो बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा होता, पोएम्स में तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। वो पोएम्स की बात है, ये बायो में क्लियर कट ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा इसीलिए हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन। जब आपके हार्मोन बैलेंस होने लग जाते हैं ना, आप देखते हैं ना अपने घर में, देखिए आप बड़े लोग जो हैं, कभी भी ऐसा आपको लगाओ कि वो उनके बिना मर जाएंगे या वो उनके बिना जी नहीं पाएंगी, कुछ भी नहीं, आराम से भाई। अब इवन घर में किसी को पता लग जाए ये आज जा रहे हैं, तो आज बढ़िया सा कुछ अलग बाहर से मंगा, वैसे तो रोज खुद ही बनाते हैं, आज वो कहीं जा रहे हैं तो आज हम खुद बना बाहर से मंगा के खाएंगे, और खुशी। देख रहे हो, ये हमें एक एज तक लगता है कि मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाऊंगी, ये मैं तुम्हारे बिना वहां नहीं जाऊंगा। एक एज के बाद जैसे ही आप एज क्रॉस करते हैं ना, एक एज क्रॉस करने से क्या मतलब है, यहाँ हार्मोन, जैसे ही आपका हार्मोन मेंटेन होता है ना, उस समय तो बेटा जल्दी जाओ, जल्दी कब जाओगे, सामान पैक कर दूं तुम्हारा, ऐसी कंडीशंस होती हैं, है ना। सामान पैक कर दूं, सुबह जल्दी चले जाना, 6 बजे की ट्रेन है तो घर से 4 बजे निकल जाना, सीट मिली नहीं मिली तुमको। अरे होता है ऐसा, नहीं होता, अरे हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ। तो दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज नोन एज बेटा, जहाँ आपकी बॉडी बहुत ज्यादा किस कंडीशन में, एक इम्बेलेंस से फेज में आ रही है, आपको लग रहा है सारी दुनिया हमारे विरुद्ध है और उसमें सबसे ज्यादा जो शत्रु है वो हमारे माता पिता है ना। ऐसी वाली कंडीशन जो आती है वो कौन सी कंडीशन है, एडोलेसेंस की, जिस कंडीशन में भी आप सब लोग हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। अब इसी में हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ये तो सारी अभी थ्योरेटिकल बातें हो गई। एल्कोहलिज्म, मैं लौट के आऊंगी फिर यहाँ पे जरा सा। एल्कोहलिज्म नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको, एल्कोहलिज्म को बताओ। इट इज अ काइंड ऑफ टर्म विच इज यूज्ड फॉर डिपेंडेंसी ऑफ द अल्कोहल। क्या है ये, एक तरीके का वर्ड है जो यूज किया जाता है डिपेंडेंसी के लिए।
किसके लिए? अल्कोहल के लिए। यानी कोई पर्सन कितना ज्यादा डिपेंड हो रहा है किस पर? अल्कोहल पे। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ऐसी कंडीशन को तुम क्या कह देते हो? अल्कोहलिज्म। क्लियर है कि बॉडी किस तरीके से डिपेंड हो रही है? लिख देते हैं जरा सा, डिपेंडेंसी ऑफ अ पर्सन अल्कोहल either in low or high amount। डिपेंडेंसी है, चाहे कम चाहिए चाहे ज्यादा चाहिए, पर चाहिए। खुराक होती है ना कि भाई मुझे तो चाहिए, उनको तो चाहिए, उनको आदत ही लग गई है, लत ही लग गई है, एक बार तो चाहिए। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? अल्कोहलिज्म। ये बात समझ में आ रही है? मैटर नहीं करता कि कम अमाउंट है या ज्यादा अमाउंट, पर डिपेंडेंसी है बिकॉज ऑफ द अमाउंट, की आपको वो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब आप अल्कोहलिज्म ले रहे हैं, अल्कोहलिज्म का कोई शिकार है, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट पर उसको अल्कोहल बॉडी में जाना ही है, उसने ऐसी लती लगा रखी है, तो होता क्या है बेटा, बॉडी पे कहीं ना कहीं तो फर्क जाएगा। और फर्क कहाँ जाएगा सबसे ज्यादा? वैसे तो बहुत सारी जगह पे जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा? स्टमक में। और भी कहाँ? लिवर पे। कहाँ जाएगा? लिवर पे। याद रखना, ये मैं बताने के लिए नहीं बता रही हूँ। कहाँ जाएगा? लिवर पे। मैंने इसीलिए लिवर बना ही दिया है। ठीक है? क्या होता क्या है लिवर में? ध्यान से देखेंगे जरा सा। आपने लिया अल्कोहल और आ गया वो कहाँ? लिवर में। कहाँ आ गया बेटा? लिवर में। अब जब लिवर में अल्कोहल आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान से सुनना। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसीटेल्डिहाइड। किसके थ्रू? किसकी वजह से कन्वर्ट हो गया ये एसीटेल्डिहाइड में? अल्कोहल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की वजह से। डिहाइड्रोजनेज की वजह से। बात समझ में आ रही? अल्कोहल आपने लिया, वो कन्वर्ट हो गया एसिटाल्डिहाइड में। किसकी वजह से? एक एंजाइम की वजह से, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की वजह से। मेरी बात समझ में आ रही? अब क्या होगा? अब यही आपका जो एसिटाल्डिहाइड है, ये चेंज होगा किसमें? किसमें चेंज होगा? ये एक और बायोलॉजिकल कंपोनेंट में चेंज होगा, जिसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। किसमें चेंज होगा? एसिटिक एसिड। इन सब में जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, सबसे ज्यादा जो खतरनाक है, जो जो बेसिकली लत लगवाता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो कौन है? ये आपका एसिटाल्डिहाइड। कैसा है ये बेटा? मोस्ट डेंजरस। बहुत ज्यादा क्या है? खतरनाक है ना। यही क्या कॉज करता है? लिवर क्राइसिस। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, आगे देखेंगे जरा सा और क्या होता है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। अब क्या होता है कि आपने देखे रिहैब सेंटर्स खुले हुए हैं बहुत सारे। रिहैब सेंटर्स के नशा मुक्ति केंद्र के नशे को छोड़ दीजिए। ये तो हमने अभी अल्कोहलिज्म की, अभी एडोलेसेंस की बात की, फिर हमने अल्कोहलिज्म की बात की, फिर अल्कोहलिज्म के बाद हमने मैकेनिज्म की बात की। मैकेनिज्म में क्या किया कि भाई जो आपने अल्कोहल लेते हैं वो किस में चेंज हो जाता है? एसिटाल्डिहाइड में। किसकी वजह से? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की वजह से हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? और यही यही जो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। किसकी वजह से चेंज हो जाता है? ये एसिटिक एसिड की एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड की एसिड में ये चेंज हो जाता है। एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज डिहाइड्रोजनेज। किसमें? एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? ये भी बहुत एक खतरनाक केमिकल होता है जो बॉडी के अंदर बन रहा होता है, मोस्ट डेंजरस। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब होता क्या है कि जो आपके रिहैब सेंटर्स होते हैं, मैंने क्या कहा? जो आपके रिहैब सेंटर्स होते हैं, रिहैब सेंटर्स नशा मुक्ति केंद्र है ना। रिहैब सेंटर्स क्या करते हैं? सेंटर्स क्या करते हैं? एक गोली देते हैं। क्या करते हैं? एक टैबलेट देते हैं पेशेंट को कि भाई आप कैसे दवा छुड़वा सकते हो, जिसका नाम क्या है? एंटी एब्यूज टैबलेट। जिसका नाम क्या है? एंटी एब्यूज टैबलेट।
अब वो क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड, ये क्या करेगा देखना समझना, आपने अल्कोहल पी, एसिटाल्डिहाइड बना, वापस से अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की वजह से एसिटाल्डिहाइड बना, और एसिटाल्डिहाइड वापस से किस में कन्वर्ट होना चाहता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होना चाहता है, किसकी वजह से, कौन सा एंजाइम काम कर रहा है यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। यहाँ कौन था, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये क्या करेगा देखना जरा सा, ये एंटी एब्यूज टैबलेट क्या करेगी, ये जो आपका ये एंजाइम है ना एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, इसी को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, इसी को क्या कर देगी, इनहिबिट, इनहिबिट मतलब रोक देगी। बेसिकली होता क्या, मैं देखो तुम्हें एक और क्लियर मैकेनिज्म समझाती हूँ। जब ये जो एसिटिक एसिड बन रहा है ना, ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जाके कहता है और शराब लाओ, और शराब और कोई ड्रग वटेवर जो भी आप लेते हो, जो भी कोई दूसरा व्यक्ति लेता है वो क्या कहता है कि और लेकर आओ, कुछ भी लेके आओ, और लेके आओ, ये डिमांड करता है, और ज्यादा प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और लाओ और लाओ और लाओ, एक के बाद दूसरी ड्रग, तीसरी ड्रग, चौथी ड्रग, पांचवी ड्रग, तो मोर और मोर प्लेजर, जो बॉडी के अंदर प्लेजर फील कराता है वो कौन है, कौन है, कौन है, एसिटिक एसिड। अब आपने क्या किया, एंटी अब्यूज टेबलेट दी, जिसकी वजह से एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज क्या हो गया, रुक गया। अब जब यही रुक गया तो फाइनल प्रोडक्ट, अभी तो ये बन रहा था जो प्लेजर फील करवाता है, लेकिन अब प्रोडक्ट क्या बना, एसिटाल्डिहाइड। बात समझ पा रहे हो, अब जब एसिटाल्डिहाइड प्रोडक्ट रहा तो कॉमन सी बात है, मेन मुद्दा क्या रह गया भाई, जो प्लेजर जो ये महसूस कराता है कि और शराब लाओ और लाओ, वो तो रहा ही नहीं। तो ऑटोमेटिक एक टाइम के बाद जब आपने मान लो आपने पी भी ली, किसी ने पी भी ली, जो व्यक्ति पीता है अगर उसने पी भी ली या कोई कोई ऐसा ड्रग ले भी लिया, तो ऑटोमेटिक उसको वो प्लेजर फील ही नहीं होगा, और जब उसको वो प्लेजर उसको लगेगा ही नहीं, वो छोड़ना तो चाहता है, उसका मन तो वैसे ही है, अब क्या, अब उसकी इच्छा भी नहीं कर रही है, बॉडी कमांड भी नहीं कर रही है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटिक से कंडीशन ऐसी जनरेट हो जाएगी कि हाँ एक टाइम के बाद उसकी जो शराब है या जो भी ड्रग है वो उसके छूट जाएगी। बात समझ में आई क्या होता है, क्लियर हुई, क्या करती है एंटी अब्यूज टैबलेट। तो बेसिकली ये क्या पढ़ा हमने आज, अल्कोहलिज्म पढ़ा हमने, एडोलेसेंस पढ़ा, और जो मैकेनिज्म है, क्या देखा हमने, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को भी हमने देखा कि बॉडी के अंदर जो लिवर है उस पर बॉडी कैसे इफेक्ट आता है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है कुछ बिल्कुल भी। बहुत छोटी सी बातें हैं पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, सीधे सवाल आते हैं, भूलना नहीं है, क्लियर है, याद रखेंगे पक्का, अच्छे से ना। कुछ पूछना हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज विद यू। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।